राजा परीक्षित पांडवों के वंशज और राजा युधिष्ठिर के पोते थे। उनकी सुसंगठित और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था ने उन्हें लोकप्रिय और आदरणीय बना दिया था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले और गहन वन में एक आर्षि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में आर्षि समाधि में थे, लेकिन राजा ने उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और आर्षि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया। राजा का यह कार्य बिना सोचे समझे था और आर्षि के पुत्र शंखचूड़ ने इस अपमान से क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि वह 7 दिनों के भीतर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इस शाप को सुनकर राजा परीक्षित चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने शोक के बजाय आत्मसमर्पण और मोक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया। राजा ने यह निर्णय लिया कि मृत्यु के निकट पहुंचने पर भी उन्हें धर्म और मोक्ष की खोज को पूरा करना चाहिए। उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्रियों को अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं धार्मिक साधना के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित ने आश्रमों और संतों की तलाश शुरू की, जहां उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने गीता के उपदेशों को सुना और जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश की। इस प्रकार उन्होंने भक्ति और धार्मिकता के मार्ग पर अपने अंतिम दिनों को बिताने का निर्णय लिया। राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक निरंतर भक्ति और ध्यान में लीन रहते हुए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण के जीवन, गुण और भक्ति के बारे में बताता है। इस दौरान राजा परीक्षित ने समझा कि सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने भक्ति में आत्ममुग्धता और शांति का अनुभव किया। 7वें दिन शाप के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई।